ओह, रोहतांग पास। जय हिमालय, जय देवभूमि। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी है। सबसे पहले तो अगर आप मनाली का सोच रहे हैं, वो भी मई जून के महीने में, मई जून जुलाई के महीने में अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर रोहतांग पास में मिलने वाला है। इस तरीके का नज़ारा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आपको वो चीज़ें पहले से पता होंगी तो आप शायद आपकी जर्नी और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी रोहतांग पास के लिए। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप नज़ारे देखिए पीछे के, और यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मैं गया था जून के महीने में यहाँ पर, और क्या नज़ारे हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त। कड़ाके की ठंड है यहाँ पर, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी वो है यहाँ से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर। मैं कुछ ज़्यादा ही हाइट पर पहुँच चुका हूँ। वैसे जो टूरिस्ट होते हैं वो काफ़ी नीचे रह जाते हैं। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ऊपर जा सकूँ, यहाँ पर इस पहाड़ पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर जो है और भी ज़्यादा ये संकरी होती जा रही है। बिल्कुल सीधी चढ़ाई अब होती जा रही है, और इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे भी हट रहा हूँ यहाँ से। लेकिन बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से, और बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको परमिट लेना होता है, और जो परमिट होता है वो आप ऑनलाइन ले सकते हो। रोज़ परमिट निकलते हैं। 1200 गाड़ियाँ आपकी डीजल की होती हैं, और 800 गाड़ियाँ जो है वो होती हैं पेट्रोल की, जो कि अलाउड होती हैं एक दिन में ऊपर जाने के लिए। और ऑनलाइन यहाँ पर जो वेबसाइट है, टूरिज़्म की वेबसाइट रोहतांग पास, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी, और मैं देख करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो उस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले तो यहाँ से परमिट लेना होता है, क्योंकि रोहतांग पास जाने के लिए सबसे पहले नीचे आपको जो है एक वहाँ पर पोस्ट आती है, और उस पोस्ट के थ्रू आपका पहले पास चेक होता है। अगर आपका पास ठीक है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको वापस भेज दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और क्योंकि 800 गाड़ियाँ और 1200 गाड़ियाँ ही हैं डीजल की, तो लिमिटेड है, तो हो सके तो आप पहले ही अच्छे से बुकिंग करवा के रखिए एडवांस में, तो आपका नंबर आ जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर रोहतांग पास में आने के लिए ये ध्यान रखनी है कि आप सुबह आप अपने होटल से, नीचे मनाली से आप निकल जाइए करीब रात को, मतलब सुबह 3:30 बजे या 4 बजे आप निकल जाइए। जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना बढ़िया है। क्यों निकल जाएं? क्योंकि जो मैंने आपको पोस्ट बताई जहाँ पर चेक होता है, वहाँ पर क्या होता है कि वो पोस्ट जो है वो चेकिंग शुरू करते हैं अपनी 6-6:30 बजे के करीब। और क्योंकि मनाली तो भरा हुआ है टूरिस्ट से, तो टूरिस्ट जो हैं वो पहले ही वहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि लोग 3-3:30 बजे आते हैं और वो लाइन लगा लेते हैं, और उसकी वजह से इतनी लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ पर 1 वे का रास्ता है ये पूरा का पूरा ऊपर तक आने के लिए, और वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि आप मतलब पता नहीं कितने किलोमीटर्स तक की लाइन लग जाती है। लोग 3:30 बजे आ जाते हैं और वहीं पर ही गाड़ी लगा करके, लाइन में लगा करके वहीं पर ही सो जाते हैं। तो अगर आप आराम से चलेंगे, अगर आप 5-5:30 या 6 बजे भी चले, तो आपको बहुत लंबी लाइन मिलेगी, और फिर उसके बाद आपको ऊपर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना आप नीचे से ऊपर निकल जाइए। और अगर आप जल्दी निकल गए तो उसके बाद जो है उस पोस्ट से चेक करवाने के बाद आप जो आपको पहाड़ ऐसे ऊपर इतने हाइट पर लग रहे थे, जो झरने आपको दिख रहे होंगे वहाँ पर जो कि हाइट पे थे, उनसे भी काफ़ी हाइट तक आप पहुँच जाएंगे, और बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं ऊपर। और ऊपर आप रोहतांग पास जब पहुँच जाएंगे, रास्ते में आपको जो है एक जगह पर, वहाँ पर खाने पीने के लिए आपको थोड़ी देर आप विश्राम करेंगे। वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे उन्होंने पार्क करी होती हैं गाड़ियाँ, और वहाँ पर जो है आप खाने पीने का आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आप जो है ऊपर चढ़ाई फिर से चढ़ेंगे, और
आप पहुंच जाएंगे रोहतांग पास, और रोहतांग पास में आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया नज़ारे यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पर। वैसे अगर आप यहाँ पर नवंबर दिसंबर के महीने में आए तो आप इस जगह तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में भी मैं पहले आ चुका हूँ, और उस टाइम क्योंकि रास्ता ये पूरा का पूरा रास्ता उस टाइम बंद होता है, तो आपको काफ़ी नीचे तक ही रास्ता खुला रहता है। और लेकिन वहाँ से भी बहुत बढ़िया नज़ारे दिखते हैं सारे। ऐसा दिसंबर में तो ऐसा लगता है जैसे स्विट्ज़रलैंड है। अभी तो आपको लगेगा थोड़ा बहुत कम ही लगेगा, स्विट्ज़रलैंड तो नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, लेकिन दिसंबर में तो स्विट्ज़रलैंड लगता है, पूरा स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर कर सकते हो आप। इतना ज़बरदस्त नज़ारा होता है दिसंबर के महीने में तो। लेकिन यहाँ इस हाइट तक आप सिर्फ मई जून के महीने में ही आ सकते हो, और इस हाइट पर इतनी हाइट है यहाँ पर कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, मीन्स खड़े तो रहेंगे, लेकिन अगर आप दौड़ेंगे, ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो आपकी सांस जल्दी फूल जाएगी, और यहाँ पर सांस लेने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 14,000 के आसपास की ऊंचाई है यहाँ पर समुद्र तल से, तो इसलिए बहुत ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो जर्नी थी, वो मेरी जर्नी जो है वो आगे, मैं तो लेह लद्दाख आगे जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आए हैं, अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर रास्ता ठीक है, अच्छा है रास्ता, लेकिन अगर आप 3:30 बजे निकले, जैसे कि मैंने सुबह बोला, मीन्स शुरुआत में बोला कि सुबह अगर आप निकलते हैं तो आप इजीली पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप आराम से आए 5:30-6 बजे आए तो आपको लंबी लाइन मिलेगी, और उसके बाद फिर चढ़ाई है, और गाड़ी जो है वो थोड़ा सा पिकअप मांगती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको जो है आपकी गाड़ी को थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी वहाँ पर, ये बात है। तो अगर आप अब ड्राइवर हायर करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर भी हायर कर सकते हैं। जो ड्राइवर हैं वहाँ पर इस सीज़न में मई जून के महीने में आपसे 5,000 रुपया लेते हैं, और आप गाड़ी बुक कर सकते हो, और उसमें 4 लोग अगर आप हो तो 4 लोग उसमें आ जाएंगे गाड़ी में, और आप वो भी कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि 2 हिमाचल टूरिज्म की बसें भी जाती हैं सुबह, लेकिन उनकी बुकिंग पिछली रात को ही हो चुकी होती है। नहीं, उसकी बुकिंग पिछली रात को नहीं होती, उसकी बुकिंग जो है, उसकी बुकिंग के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा लाइन में 3:30 बजे उसकी बुकिंग के लिए भी। जो बस स्टैंड है वहाँ पर, मनाली का बस स्टैंड, वहाँ से बुकिंग आप कर सकते हो, लेकिन वो बसें चलती हैं वहाँ से अराउंड 5 बजे, तो उनकी बुकिंग के लिए भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वो 2 ही बसें हैं, वो उनकी भी लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको, अगर आप लकी होंगे, अगर आपको वो बसें मिल जाएंगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप बस में जाएंगे तो बस में आप जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर वो टाइम देंगे आपको कि इतने घंटे हैं आपके पास, 1-2 घंटे देंगे वो आपको घूमने फिरने के लिए, 2 घंटे के बाद आपको आना होगा। मीन्स लिमिटेड टाइम तक आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद फिर वापस आओ। आप अपनी गाड़ी में जाते हो या फिर आप हायर करते हो गाड़ी, 5,000 रुपये में हायर होती है गाड़ी, तो उस केस में आप जितनी मर्जी टाइम तक वहाँ पर रुको और एंजॉय जितनी मर्जी देर तक करनी है उतनी देर तक करो, और फिर जब मन भर जाए तो फिर नीचे आ जाओ। तो ये चीज़ है थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बतानी थी। बाकी इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि मई जून के महीने में आपको मनाली में बहुत ट्रैफिक भी मिलेगा, जाम, जगह जगह पर जाम मिलेगा आपको मनाली में। और वहाँ पे जो है दोनों तरफ जाएंगे आएंगे, कहीं से को भी अगर पेट्रोल भरवाने भी जाना है आपने तो आपको जाम मिलने वाला है वहाँ पे, तो जाम के लिए भी रेडी रहिए आप। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।